हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम और इसके प्रकार। इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाले हैं। पहला है शब्दभेद और उसके शब्द और शब्दभेद, और दूसरा है संज्ञा और उसके प्रकार। शब्द और शब्दभेद का एक वीडियो है, संज्ञा और उसके प्रकार के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग को अगर संज्ञा और उसके प्रकार और शब्दभेद देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को। मेरे चैनल का नाम है टीच विथ रीना मिस। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम और उसके प्रकार। सबसे पहले तो हम सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे और फिर उसके बाद सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उसे कहते हैं जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जा रहा हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, या फिर मैं दूसरे के बारे में जो मेरे सामने सुन रहा हो उसके बारे में बात करूं, या फिर तीसरा पर्सन जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में मैं बात कर रही हूं, तो उसे मैं जिस शब्द से उसको संबोधित करूंगी वो शब्द को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो मैं बाज़ार जा रही हूँ तो ये हो गया मैं बोल रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि वह लड़का ब्रिजेश है, कौन सा लड़का ब्रिजेश है? वह लड़का, तो वह जो है वो सर्वनाम है ब्रिजेश का। और जो अगर मैं ये कहूँ कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो मैं किसका सर्वनाम है? मेरा सर्वनाम है। तो मैं ये सर्वनाम है, वह ये सर्वनाम है, नाम के बदले में प्रयोग किया जा रहा है। और तीसरा, अगर हम ये कहें वे लोग घूमने जा रहे हैं, तो कौन लोग घूमने जा रहे हैं? जो दूर हैं, जो थर्ड पर्सन है, जो तीसरा पर्सन है, वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो लोग घूमने जा रहे हैं, तो वे लोग कौन हैं? हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जिस शब्द से उन्हें संबोधित कर रहे हैं वे लोग, तो जो वे है वो पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में कौन कौन सी चीज़ आते हैं? हम, वे, वह आदि, जो ये सब उदाहरण हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जैसे दूर, निकटवर्ती वस्तु या दूरवर्ती वस्तु को जो हम निश्चित रूप से उसको बता सकें, निश्चित रूप से उसे संबोधित कर सकें, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह कहा जाए कि वह वही पेड़ है, यह वही आम का पेड़ है, तो ये एक निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि हाँ वह यही पेड़ है जो आम का पेड़ है, जिसका नाम आम है। तो फिर हम जानते हैं कि वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, जिसको हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि हाँ यह वही है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि वह लड़का ब्रिजेश ही है, या फिर यह कहा जाए कि वह जो औरत जा रही है वो गंगा की माँ ही है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ वह वही है, बिल्कुल भी हमें कन्फ्यूजन नहीं है, या फिर बिल्कुल भी हम संशय में नहीं है कि ये नहीं हो सकती है। जिस चीज़ पे हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि हाँ यह वही है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 2 सर्वनाम के प्रकार हमने देखे, और जो दूसरे 4 सर्वनाम हैं वो सर्वनाम के प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।